रिकॉग्नाइज सही से नहीं। ये भी ठीक है। पीछे जा रहे हैं। हम्म। वो यूज करते हैं तो ये लो है। वहाँ भी आएंगे, ये सारा टाइम पे नहीं करेंगे। हाँ जी, मिलने आए हैं आप, है ना। किसने बुलाया था आज आपको? सबको। बताओ, बीच बीच में आएंगे तो कैसे चलेगा। और आप सुनते हो। हम्म। क्लास के बाद। घूमने लगे। होते हैं कुछ लोग। आगे आना है, पीछे कहाँ जा रहे हो शिवम। आगे आना है, आगे बैठा जाता है। हम्म। क्या नहीं है। वो टीम वाला संडे को घूमने जाते हैं।
इसी तरीके से नेट नहीं चल रहा है क्या? क्या नाम है? इधर देखो, आज का क्लास क्या था? सीएनएन का था। सीएनएन क्या करता है? एनएन क्या करता था? एनएन होता क्या था? फुल फॉर्म बताओ। एएनएन। एनएन क्या होता था? हम्म, हाँ, ए एन और एन। बताओ। शिवम। हम्म, कुछ पता चला? है? न्यूटन। न्यूट्रल। बात क्यों कर रहे हो? चल, चलो इधर देखो। कोई बात नहीं, क्लास के बाद आप जितना बात करना रहेगा बात कर लेना। ठीक है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक है। उसमें से हमारा क्या डिमेरिट था? कि वो इमेज डेटा को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता था। मतलब वो क्या होता था, किसी भी एक स्टूडेंट की तरफ फेल हो जाता था। जैसे किसी को एक्सेल आता था तो वो पावर बीआई में फेल हो जाता है ना, या फिर पाइथन में फेल हो जाता है कि समझ में नहीं आता। फिर उसी तरीके से हमारा जो एनएन था वो इमेज वाले डेटा में फेल हो जाता है। समझ में आया? तो अगर फेल हो रहा है तो उसकी जगह पे मुझे क्या करना है? कि एनएन, तो हम क्या करेंगे, उसी चीजों में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इमेज किस तरीके से काम करता है। आपका माइंड में इमेज किस तरीके से काम करता है, सिंपल बता सकते हो? जल्दी से बताओ। तो ये दिख रहा है। तो आपके पास रिसेप्टिव होते हैं कुछ, रेटिना के चीज आता है, फिर आपके पास ये होता है फिर क्या होता है कि आपका वर्चुअल कॉर्टेक्स क्या होता है, विजुअल को अपीयर करता है। उसमें से किस चीज को देखता है? तो इमेज को देखता है। Then वो बताते हैं ये क्या है, आपका डॉग का इमेज है ना। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर वाइज डिफाइन करते हैं। दिख रहा है कि जिस तरीके से हमारे पास एज ए हमारा ब्रेन काम करता है, उसी तरीके से इसमें क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ऐड करते हैं। फिल्ट्रेशन ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कूलिंग एंड कॉन्वोल्यूशनल।
ये हमारा क्या होता है, कन्वोल्यूशनल होता है। कन्वोल्यूशनल का सिंपल मीनिंग होता है कि आप सिंपल फिल्टर ऐड कर, कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा फिल्टर किया, फिर बेटा क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे, फिर फिल्टर करेंगे, फिर स्मॉल करेंगे। तो फिल्टर करने के लिए हमारे पास क्या था, कुछ फिल्टर्स के कर्नल थे, मतलब 3x3 मैट्रिक्स, 4x4, 5x5। तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन बेस्ट जो रिजल्ट आता है वो 3x3 मैट्रिक्स में आता है, जो हमने कल दिखाया था लिजार्ट वाला में, याद है? हाँ। तो उसमें क्या होते हैं हमारे पास, प्री डिफाइंड लिजार्ट CNN, डीप लिजार्ट था ना, डीप लिजार्ट CNN। तो ये दिख रहा था, ये था। तो इसमें हमारे पास क्या रहते थे, कुछ फिल्टर रहते थे। ये फिल्टर बेसिकली होता है क्या है, बेसिकली ये कुछ भी एक नंबर होता है जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हर एक फिल्टर का काम अपना अपना होता है, कि अगर आपको एजेस डिफाइन करने हैं तो आप सिंपली क्या करोगे, इस फिल्टर को अप्लाई कर दोगे। अगर आपका टॉप का क्या चाहिए, एज चाहिए, टॉप मतलब अपर साइड का, अपर साइड हाँ, -1 + 1 कुछ नहीं था, मतलब माइनस, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट वे पे फिल्टर निकाले हैं, कि जो भी चीज आप फिल्टर यूज करते हो ना, कि आपका ब्लैक एंड व्हाइट बन जाता है इमेजेस, और बाकी चीजें क्या होती है, एज के बेस पे पता चलता है। हर चीज क्या आता है, ये लगता है। इसमें क्या होता है, बड़े अलग अलग फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, अगर ये चार चीज पता चल जाएगा तो इमेज की प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाएगी। तो यही चीज हम क्या करते हैं, कि इसके बेस पे मुझे इमेज की प्रॉपर्टीज पता चल जाती है। अब उससे क्या करते हैं, कि जो प्रॉपर्टीज है उसको रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो यही काम हमारा कौन करता है, कॉन्वोल्यूशनल करता है। कैसे, तो मान लो हमारे पास एक इमेज है किसी भी चीज का, तो मान लो यहाँ पे 0 का इमेज है, ठीक है। अब इसमें आपने बोला कि हमें क्या चाहिए, एजेस का फिल्ट्रेशन चाहिए। तो ये क्या करेगा, आप इसमें से प्ले करोगे, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, देन जहां पे उसका जीरोस होगा, आपको वहां पे क्या दिखेगा, सिर्फ नंबर दिखेगा, ठीक है। और मैंने बोला टॉप के बेसिस पे, तो ये क्या दिख रहा है, इसका टॉप दिख रहा है, टॉप में आपको डार्क कलर दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से लाइट के बेस पे देखना चाहोगे तो लाइट के बेस पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बेस पे इसको क्या पता चलता है, कि जब भी 0 होगा, चाहे आपका 0 कहीं पे भी हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसमें ये एजेस बनेंगे, एक ये और एक ये बॉटम के। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबको आपस में कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, तो एक और एग्जांपल यहाँ पे अगर देखोगे, तो एक इमेज को इतने तरीकों से वो क्या करता है, डिवाइड करता है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, इमेजेस को डिवाइड करेगा, पहला आपके पास इमेज आएगा, आरजीबी क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। देन वो आरजीबी के बेस पे क्या होगा, हर एक पैटर्न के बेस पे रिकॉग्नाइज करेगा। इसमें क्या चीजें देखोगे, एजेस को वो डिफाइन करेगा। जैसे वो एजेस को डिफाइन करेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कि तो और डेप्थ जाएगा, डेप्थ मतलब कि और जो फीचर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, एंड देन फाइनली आपको बताएगा कि ये चीजें हैं क्या, क्योंकि दिख रहा है। तो यहाँ पे एज आउटपुट आपको दिखेगा कि कौन सी चीजें, जैसे मान लो यहाँ से क्या करते हैं, एक बार में इसको कैंसिल, ये दिख रहा है। तो जैसे आप यहाँ से पिज्जा सेलेक्ट करोगे, तो पिज्जा किस तरीके से होता है, उसका हर एक फीचर्स को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके स्टोर कर लेगा। जैसे स्टोर करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, कि आपके न्यूरॉन्स फाइनल पे जाएंगे, और ये हमारा क्या बनाएगा, कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो बताएगा कि हमारे पास पिज्जा की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या लगा हुआ है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स में, और उसके बाद क्या है, वैल्यू कॉन्वोल्यूशनल लेयर, वैल्यू, देन कूलिंग। तो इसमें कॉन्वोल्यूशनल लेयर में क्या क्या चीजें होती है, हमें वो देखना रहता है। तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर में अगर आप देखोगे, तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं। पहला पैडिंग, दूसरा नहीं, पहला आपके पास पैडिंग रहेगा, दूसरा आपके पास स्ट्रिपिंग रहेगा, कि हम लोग जो साइज ले रहे थे, कितने का लेंगे, बॉक्स 3x3 का बना रहे थे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से बॉक्स के साइज को डिफाइन कर सकते हो, है ना। अब ये क्या था, कि अगर यहाँ पे देखोगे, इधर गया ये, जब मैं इसको रन कर रहा था, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन तीन का बॉक्स पे क्या कर रहा था, ले रहा था, है ना। और प्लस एक एक स्टेप को क्या कर रहा था, वो ले रहा था, है ना। तो ये अगर ये एक एक स्टेप्स को ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके स्टेप्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। स्टेप्स मतलब कि आपका जो है बॉक्स कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। मैंने बोला कि पहला बॉक्स इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा जो बॉक्स होगा स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए,
तीसरी बार से कैलकुलेट होगा वो दिमाग से होना चाहिए, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिफॉल्ट होगा वो किस तरीके से, पहला बॉक्स इस तरीके से यहाँ पर जाएगा, दूसरा बॉक्स एक ही क्या करेगा, छोड़ेगा, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से। तो ये कैसा डिसाइड होता है, ये होता है हमारा स्ट्रिपिंग के थ्रू। ठीक है, दो तरीके से होता है, एक होता है हमारे पास पैडिंग। पैडिंग क्यों ऐड करते होंगे, क्योंकि अगर पता होगा डीप लर्निंग, सॉरी मशीन लर्निंग में इनपुट हमेशा क्या होता था, अगर जब आप क्या होता है प्रेडिक्शन करते थे, अगर 5 कॉलम के बेस पे क्या करें ट्रेनिंग कर रहे थे, 5 कॉलम पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेडिक्शन में डालना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करें, उसको ट्रेनिंग दिया है 3 कॉलम में, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रूम्स, देन एरिया, देन लोकेशंस। ठीक है, तो जब आप प्रिडिक्शन स्टार्ट करोगे उस समय कितने वैल्यूज वो मांगेगा, हमेशा 3 ही वैल्यू मांगेगा ना, कि मान लो जिसके बेस पे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, जितना ट्रेनिंग देता हाउस प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे थे आप, तो मान लो हमारे पास क्या है, 3 कॉलम है, एरिया था, और दूसरा हम मान लेते हैं बीएचके, देन तीसरा हम मान लेते हैं लोकेशन। ठीक है, तो इसके बेस पर हमने ट्रेन किया, अब हमारा मॉडल आ रहा है 90% एक्यूरेसी। अब क्या करना है, रियल वर्ल्ड में इसमें यूज करना है। तो रियल वर्ल्ड में जो यूजर होगा क्या क्या इनपुट डालेगा, बता सकते हो, तो उसको प्रिडिक्ट करके बताएगा प्राइस, क्या इनपुट डालेगा। कि पहला वो डालेगा एरिया कितना उसको लेना है, उसने बोला 1200 स्क्वायर फीट, देन कितना बीएचके, तो इसने बोला 3 बीएचके, देन लोकेशन, देन उसके बेस पर प्रिडिक्ट करके आंसर करता था। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूँ, उसने बोल दिया कि मुझे क्या चाहिए, क्या ऐड करते हैं, बालकोनी वाला रूम चाहिए, कि 2 बालकोनी होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, ट्रेनिंग के टाइम में बालकोनी का कोई नया कॉलम था ही नहीं, तो वहां पे ये एरर देगा, क्या एरर देगा, बता सकते हो, आर्ग्यूमेंट का। अगर यहाँ पे एक्चुअली में आप 3 के बेस पे कर रहे हो और प्रेडिक्शन के समय पूछ रहे हो 4 के बेस पे, तो वो नहीं बताएगा, एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, वो बोलेगा कि सिंपली कि जो आपका मॉडल है ट्रेंड हुआ है 3 डेटा के बेस पे, तो इनपुट में 3 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये एरर देगा। और इमेज में क्या होगा, बता सकते हो, तो इमेज कभी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसके साइज हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो अगर साइज डिफरेंट है और हमें पता है कि जैसे यूनिवर्स के अंदर जाता है तो सेम लिंक जाता है, क्या करना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो कॉपी कर सकते हैं, तो हमें पैडिंग करना पड़ता है। यानी पैडिंग का मतलब क्या होता है, इसके किनारे किनारे कुछ एंगल कर सके। मान लो ये 28 बाई 28 का था, जो आपने ट्रेनिंग किया 28 बाई 28, है ना। अब मैंने एक फोटो क्लिक किया, फोटो का साइज कितना है, 24 बाई 24, या फिर 24 बाई 28। अब इसको 24 बाई 24 को 28 में कैसे कन्वर्ट करें, इसका मतलब सिंपल है कि इसमें क्या है कि 4 कॉलम और ऐड करने पड़ेंगे और 6 रोज और ऐड करने पड़ेंगे। कैसे ऐड कर सकते हैं, या तो टॉप में सारा ऐड कर दो, या तो इसके लेफ्ट में सारा ऐड कर दो, 3 4 का पैडिंग हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, हम इक्वली पैडिंग करते हैं ताकि क्या हो, चारों तरफ से इवन क्या करेंगे, 2 रोज इधर, 2 रोज इधर, 2 कॉलम इधर, 2 कॉलम इधर, तो क्या होगा, 28 बाई 28 बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो सेम यूनिट का हो गया, तो हमारे यूनिट को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर, इसलिए आता है इमेज में हमारा कॉन्सेप्ट होता है पैडिंग का। तो क्या होता है, कन्वेंशनल में सबसे पहले हम लोग पैडिंग देते हैं, या पैडिंग ऐड करना चाहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास कन्वेंशनल, हम्म, जैसे जब से एमएल से काम कर रहा हूँ ना, तब से वो एमएल में वही होता है, एमएल में थोड़ा सा चाहिए रैम और जीपीयू, तब वो सही से काम करेगा। हम्म,
तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए लैपटॉप में, और कुछ भी आपने हुआ होगा। चैट जीपीटी एक सीक्वेंस में दिया है तो मैं इसी को दिखाता हूँ। ये दिख रहा है। तो सबसे पहला होता है कि फिल्ट्रेशन, तो आपको पता है फिल्ट्रेशन क्यों लगाते हैं। तो मैंने अभी दिखाया फिल्टर इसलिए लगाते हैं ताकि क्या हो, आपको एजेस पता चले। एजेस से क्या बेनिफिट होता है, कि अगर एज आपको पता चल रहा है चीजों का तो उससे क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, हर एक चीज का स्ट्रक्चर्स अलग अलग होता है ना। कि अगर आप क्या करते हो, हर एक चीज का स्ट्रक्चर्स के बेस पे बात करते हो तो सबका क्या होता है, अलग होता है। जैसे डॉग का, कैट का स्ट्रक्चर्स क्या होगा, हमेशा अलग होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, डीपली एनालाइज करने के लिए हर एक चीज का स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये हमें कौन देता है, तो ये हमें फिल्ट्रेशंस देता है। फिल्ट्रेशंस क्या होता है, तो अगर आप देखोगे कि आपका जो भी इमेज है, उस इमेज को क्या करते हो, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली क्या करेगा, टॉप के एजेस को देगा। क्यों, क्योंकि हमने टॉप एजेस लगाए हैं। इसी तरीके से दूसरा फिल्ट्रेशंस लगाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कि मैंने लेफ्ट का लगाया तो ये क्या देगा, देखोगे तो आपको लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा, बाउंड्रीज टाइप का दिखेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे ज्यादा रेडनेस था, अब क्या होगा, लेफ्ट साइड पे दिखेगा। ठीक है, कि जो भी हमारा पूरा इमेज है उसका लेफ्ट साइड किधर है, तो उसका क्या होगा, एजेस आपको। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से आराम से दिख जाता है। ठीक है, तो हमने जब लेफ्ट एजेस लगाया तो ये ज्यादा क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये जीरो टाइप का हो सकता है। दिख रहा है। तो ये क्या करता है, इसी तरीके से कोई भी इमेज के पैटर्न को आपस में मैच करता है। क्योंकि क्या होगा, कि एक्चुअली में जो इमेज है वो मैच ना हो, लेकिन उसके पैटर्न जो होगा वो हमेशा मैच करेंगे। ठीक है, तो वो चीज की हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स। दिख रहा है, उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं कॉन्वोल्यूशनल लेयर। उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि आप उसमें फिल्टर ऐड करते हो, है ना। दैट स्लाइड अक्रॉस द इनपुट इमेज, ये क्या करता है, स्लाइड के बेस पे मूव करता है। स्लाइड के बेस पे कैसे मूव कर रहा था, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि वो क्या कर रहा था, 3 by 3 को मल्टीप्लाई कर रहा था। क्यों, क्योंकि फिल्टर का साइज 3 है ना। अगर 3 रोज 3 कॉलम है तो वो किसको मल्टीप्लाई करेगा, तो थ्रीज को ही मल्टीप्लाई करेगा। क्यों, कि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, याद है, याद है, भूल गए। कि सिंपली क्या होगा, कि पहले वाले के रोज का दूसरे के कॉलम के इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। देन उसके बाद हम लोग क्या करते थे, तो सिंपली एक पैडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। पैडिंग क्या करता है, नहीं बाहर में, जैसे एक इमेज इस तरीके से है। अब इमेज क्या है, इसके साइज को मैच करना है ट्रेनिंग के साइज को। तो इसमें हम क्या करते हैं, बाहर से इस तरीके से पैडिंग लगा देते हैं। और पैडिंग में क्या होगा, तो डिफॉल्ट जीरोस का पैडिंग लगता है। जैसे, नहीं वो अलग चीज, HTML का अलग चीज कौन सा। पैडिंग का मतलब तो ये दिख रहा है, ये जो एक्स्ट्रा जीरोस आप यहाँ से इस तरीके से दिखा रहे हो साइड पे, तो पैडिंग हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि इमेज का इनपुट क्या हो, हमेशा मैच हो। ठीक है, तो हमें पैडिंग यूज करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कि इसके बाद स्ट्राइड का। स्ट्राइड क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स करनाल मूव ईच टाइम्स। मतलब स्ट्राइड का सिंपल अगर मीनिंग देखोगे, यहाँ पे जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ स्टेप वाइज, जैसे मैंने स्टेप किया, ये दिख रहा है। तो आपको एक ग्रीन बॉक्स दिख रहा होगा, दिख रहा है, बताओ। इस ग्रीन बॉक्स का मतलब क्या हुआ, कि हमारे पास ये पूरा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है अपने फिल्टर के साथ। तो ये पूरा नंबर यहाँ पे उठ के आया, ये इसका साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये इसका रिजल्ट होगा। मतलब एक नंबर में ये कन्वर्ट करके मुझे दे देगा, और ये नंबर कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन अगेन क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप, तो अगेन ये मूव करेगा। दिख रहा है, कितना मूव किया, एक ही मूव किया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कि ये सेकंड हमारा स्ट्राइड हो गया। स्ट्राइड मतलब कि ये जो हमारा स्लाइडिंग है वो 1 by 1 मूव करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कि आपके पास इसके पूरे रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, मतलब हर एक चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं स्टेप पे क्लिक करता जाऊं तो ये क्या होगा, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है।
और जैसे इसके पास वैल्यू आएगा तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस के लिए भी वैल्यू आएगा। तो मैं एक बार नीचे, तो यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगे, दिख रहा है कि यहाँ पे टूज आया, टू जर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जीरो ही रहेगा, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। जैसे थोड़ा सा आगे जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या है कि 0.6 है, और बाकी का कैलकुलेशन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, 0.2 आ रहा है। तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है हमारे पास, 0.2 आ रहा है। इस तरीके से क्या होगा, स्टेप को आप आगे बढ़ाते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ये जो स्ट्राइड है ग्रीन वाला, ये यहाँ पे जाता है और वो फिल्टर के साथ क्या होता है, कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं स्ट्राइड, मतलब कि कितना वो मूव करेगा। समझ में आया? कि उसका क्या होगा है, कलर वो बेसिकली अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए बताया है। हाँ, तो जो हमारे पास डार्क कलर होता है रेड वाला, वो बेसिकली होता है एज पता करने के लिए। एज बेसिकली क्यों पता करते हैं, तो अगर यहाँ पे देखोगे कि अगर आपके पास कोई भी इमेज है, मान लो ये क्या है हमारे पास, कुछ इमेज है, उस इमेज की जैसे लेके है ना, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमें देखना पड़ता है। और हर एक चीज का क्या रहता है, अगर हमें बोलो कि ह्यूमन, ह्यूमन सारे ह्यूमंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अप्रोक्स सेम होता है ना। तो अगर मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, तो दोबारा कोई मेरे पास नया ह्यूमन आएगा तो मैं स्ट्रक्चर्स के बिहेव पे क्या करूंगा, बता दूंगा कि ये ह्यूमन है ना। अगर क्या है, अगर कोई ह्यूमन है और उसका क्या स्ट्रक्चर्स अलग तरीके से दिख रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, एलियन। तो उसको क्या बोल देते हैं कि एलियन की तरह दिख रहा है ना, कि दूसरे ग्रह से आए हो। क्यों, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, नॉर्मल से क्या करता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग ने उस तरीके का स्ट्रक्चर्स ह्यूमन में नहीं देखा है, इसलिए। ठीक है, तो ये न्यूरल नेटवर्क भी यही करता है कि वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले देखता है, और वो स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो फिल्टर के थ्रू आएगा। ठीक है, नहीं, इसीलिए तो इसका बेनिफिट है। अगर एएनएन यूज कर रहे थे ना तो साइज भी मैटर कर रहा था। तो उससे क्या रहा था कि जहां पे हमारा एग्जैक्ट इमेज होगा वहीं पे होगा, तभी वो पहचान पाएगा कि वो क्या है, कोई इमेज है, मतलब कोई पर्सन है। अगर इधर उधर हो जाएगा, कि मान लो मैं अभी यहाँ पे फोटो क्लिक करवा के उसको ट्रेन किया, तो वो बता देगा कि हाँ ये एक क्या है, ह्यूमन है। जैसे मैं यहाँ पे खड़े होके या फिर यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा इधर बैठ के खिंचाऊंगा, वो क्या चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ इसी स्टेट को क्या किया है, स्टोर किया है। कौन सा, नंबर प्लेट वाला। तो वही चीज तो सॉल्व कर रहे हैं कि जो हम लोग नंबर प्लेट में यूज कर रहे थे वो बेसिक आर्किटेक्चर था सिर्फ किसके बेस पे, तो नंबर के बेस पे। अब हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करेंगे। तो इंटेलिजेंस कैसे बनेगा, तो वो बनेगा सीएनएन से। कि वो बेसिक स्ट्रक्चर्स के बेस पे था सिर्फ, उसमें हमारा कोई भी एआई यूज नहीं था। एआई का काम क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर्स, मतलब नंबर प्लेट कहाँ पे है, सेम स्ट्रक्चर्स कहीं पे भी होगा वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया था, सीएनएन इंट्रोड्यूस किया था। समझ में आया? तो उसी को क्या कर रहे हैं कि हमारा जो एप्लीकेशंस बनेगा, जो क्या करेगा, वहां से ओसीआर का थ्रू कनेक्ट रहेगा, वो हमारा एआई कनेक्ट होगा। देन वो क्या करेगा, कहाँ पे नंबर है वो रिकॉग्नाइज करेगा। देन वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा मुझे। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, इसके बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शंस, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या करता था याद है, कि मान लो हमारे पास क्या है, कि एक वैल्यू है। ठीक है, कि मान लो 100 नंबर्स हैं, इस 100 नंबर्स को आपको क्या करना है, 3 नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, लॉजिक बताओ। 100 नंबर को 3 नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करोगे, डिवाइड। सिंपल, आप कोई भी लॉजिक बता सकते हो अपना, जरूरी नहीं है कि कुछ एडवांस लॉजिक ही होना चाहिए। तो पहला क्या करते हो, डिवाइड, और पूरा एक ग्रुप बनाओगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। और तीनों ग्रुप में क्या करोगे, तो ग्रुप में क्या होगा, इसमें 33 नंबर्स होंगे, इसमें 33 नंबर्स होंगे, इसमें 33 नंबर्स होंगे। तो अभी भी क्या है, 100 नंबर्स ही है। अब इसको 3 नंबर्स में कैसे करोगे, तो सिंपली जो 33 था, या तो उसका एवरेज निकाल लोगे, या तो उसमें से मैक्स निकाल लोगे, या तो उसमें से एक मीन ले लोगे। यही करेंगे ना। समझ में आया? इसे अगर मैं यहाँ पे समझा दूं, कि मान लो आपको दिया गया है,
क्या बना सकते हैं? ये 12 नंबर आपको, 12 नंबर को आपको 3, 5, मान लो ये हमारे पास क्या है, 12 मेरे पास है, इसको 3 नंबर से मैं आपको कैसे लेकिन हर एक ग्रुप में सबने एवरेज निकाली है तो क्या होगा सब, मतलब कि नॉर्मल निकाली, अगर एवरेज निकालो तो क्या होगा, तो ये नंबर है, सिंगल नंबर है, तो मुझे क्या चाहिए, 3 नंबर चाहिए, तो सब खाली सबका निकालेंगे, नहीं ठीक है, कोई सब फिर चार में रोज निकालो यार सर, इनका ना मेन निकाल कॉलम वाइज निकाल, कॉलम वाइज निकालो तो कॉलम वाइज क्या निकालोगे, एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज होगी क्या होगा, क्या नेक्स्ट वन निकाल सकते हैं, तो वो भी क्या करेगा, एक नंबर देगा, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर निकाल सकते हो, एक नंबर दे देगा, निकाल सकते हो, वो भी होगा। मान लेते हैं क्या, यहाँ से मैक्स का यूज करें, तो मैक्स में कौन सा आएगा, देखो तो एक 6 आ गया, फिर दूसरे का निकालना कौन सा आएगा, और तीसरे का, इसको मैंने 3 नंबर में कन्वर्ट किया है ना, तो अब यहाँ पर रहता है कि हम लोग 3 नंबर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, जो भी इससे ना वो मशीन फास्ट हो, हमने बोला कि मुझे क्या चाहिए, 3 नंबर चाहिए, क्या था, ये क्या होगा, डॉट और बोर्ड, ठीक है, अब ये 3 नंबर जो होंगे, 3 प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होंगे, अब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, हम वो एनिमल उसको समझिए, तो ये इतना नंबर है ना, नंबर में करना, इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल में क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इमेजेस है, मतलब फाइनल में हमें कितना करेंगे, 3, आपके पास 10 अलग अलग इमेज है, तो रिजल्ट में 10 में से बताना कि कौन सा होगा, तो कितने लास्ट वाले आपने सोचना, जैसे आपका एक का आएगा, मान लो आपके पास मैंने दिए 10 ऑप्शन, ठीक है, और आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो कितने प्रोबेबिलिटी निकलेंगे, आप सबसे पहले टेन का टेनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसमें जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का उसको ये चीज करते हैं ना, तो लास्ट ईयर में हमेशा क्या होगा कि जितने आप प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं हाँ, ठीक है, मान लो मैंने पूछा, बताओ ये बॉक्स, ये बताओ, ये जो हमने यहाँ पे इमेज दिया है वो क्या, कोई कार है, या फिर कोई पिज्जा है, कोई कप है, क्या कह रहे हैं? या कोई डॉग है, या तो कोई बोट है, तो हम एक लाइन बैठे, आप क्या लगे यहाँ कि इसका जो मिलता जुलता है पिज्जा की तरह है, हम क्या करेंगे, ये पिज्जा होगा, पिज्जा आउट ऑफ इस ट्रेनिंग से ना, तो वन बाई तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी में क्या है, लेकिन जो फाइनल में आएगा मुझे कितना रिजल्ट मिलेगा, 10 रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट में से किसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मैं कितना आंसर देना, चलो सिंपल इसको करें थोड़ा सा, तो आपके पास क्या है, मान लो मैंने क्या किया कि आपको एक कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या है कि सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, प्राइस तो एक ही मिलेगा, लेकिन कितने प्रोजेक्ट मेरे पास आएगा वापस, अरे 10 मिनट होगा, तो वही चीज यहाँ पे भी रहता है कि सारा रिजल्ट आपके पास आएगा, लेकिन आप किसको देते हैं, बस प्राइस जो सब जगह है, तो मतलब जो उससे मैच करेगा उसको हम क्या बोलते हैं कि ये उसी क्लास से रिलेटेड हो, ठीक है, कि अगर ये 10 में से क्या है, तो पिज्जा है, तो कैसे पता चल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के बेस जो बात दिखा रहा है वो प्रोबेबिलिटी, बाकी इनके भी क्या रहेंगे, प्रोबेबिलिटी के क्या है, तो इनमें से कौन सा है, तो ये यही चीज हम क्या कर रहे थे यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने क्या लिया था, 3 प्रोडक्ट लिए थे, और यहाँ पे क्या है, 10 प्रोडक्ट, ये 5 जो, तो हमने क्या किया कि ये पिज्जा का साइज है फोटो, वो कितने का है, जो पिज्जा का जो साइज होगा वो कितने बाय कितने का होगा, तो यहाँ पे देखोगे 62 बाय 62 है, इसका मतलब क्या हो गया, 62 रोज और 62 कॉलम्स है, अब इस 62 रोज और कॉलम को आपको क्या करना है, 10 में कन्वर्ट करना है, 10 सिंगल कॉलम कर सकते हैं, कैसे करेंगे,
मान लो आपके पास यही इमेज है 62/62 का है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, इसी तरीके से कन्वर्ट करना है, कितना यहाँ पे तो आपको 10 इस तरीके से वैल्यूज में कन्वर्ट, ठीक है। तो कैसे करोगे बताओ। इसे इसमें कैसे कर रहे थे, तो ये सारी चीज अप्लाई कर रहे थे, है ना, तो हो जाता। ये सिंपल था, इसलिए आपके पास हो गया। इसी चीज को क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो 62/62 है, तो इसको क्या करोगे, धीरे धीरे रिड्यूस करो। हो सकता है क्या करेंगे, इसके कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। अब ये चेंजेस कैसे होगा, तो अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे कूलिंग के बेस पे लगा रहे हैं। जब यहाँ पे एवरेज सम होना करेंगे तो बोलते हैं कूलिंग, ठीक है। अगर 62/62 है, अगर मैंने किसी तरीके से किया, जिस तरीके से यहाँ पे भी आपने किया, तो टोटल कितने आएंगे हमारे पास कॉलम, अगर सबका एवरेज निकालेंगे तो जैसे यहाँ पे 3 एवरेज आ रहे हैं, इस तरीके से 300 हो रहा था, इसका निकालेंगे तो कितने आएंगे, 62 आएंगे, है ना। टोटल कितने आएंगे, 62 आएंगे। अब इसको किसी तरीके से लेके क्या करेंगे, एवरेज मतलब आप क्या करोगे, फिर से कुछ ना कुछ लेयर से मल्टीप्लाई करोगे, इससे क्या होगा, ये 62 इससे मल्टीप्लाई होने के बाद यही लगेगा ना। यही चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे बार बार जब तक करते हैं, जब तक हमारे पास ये वैल्यूज ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, ये यहाँ पे इसी तरीके से होगा कि पहला क्या था, 64 के इनपुट दिए थे, वो कितने का था, 64/64 का था, है ना। और ये 3 चैनल में था, चैनल मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो तीनों इमेज अलग तरीके से दिखेंगे, फिर आगे पास होगा। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क है, इसमें मैंने क्या करा, ये 62/62 कर दिया, फोर था अभी 2 बन गया। अगेन क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट लगा रहे हैं। ग्रेडियंट क्या करता है, ये बोल रहे हो कि 0 से नेगेटिव वैल्यू होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, जैसे पॉजिटिव होगा हमारा क्या होगा, तो 0 आ रहा है, हम समझ जाए तो हमारा हमने फिर क्या किया, इसको 60/60 का बना दिया। यही चीज क्या बना, आगे रेलो पास किया, तो रेलो क्या रखा, उसको 30/30 का बना दिया, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या यूज किया, मैक्स कूलिंग। मैक्स कूलिंग क्या करता है कि जो भी आप सिंगल से लगाओगे, जो मैक्सिमम वो वैल्यू आगे पास कर देगा। तो इसमें क्या किया, इसने 28/28 का बना दिया। फिर अगेन ये रेनू के पास गया, रेनू क्या करेगा, फिर से छोटा करेगा। देन अगेन ये क्या करेगा, 26/26 से होगा। देन अगेन ये यहाँ पे जाएगा रेनू के पास, रेनू फिर क्या करेगा, उसका छोटा। देन अगेन क्या करेगा, मैक्स पूल लगेगा, मैक्स पूल लगेगा, उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये मैक्सिमम 10 की वैल्यू है। अब उसको क्या करेंगे, फ्लैटन, और वो आगे पास हो जाएगा। और जैसे लास्ट लेयर में जाएगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। प्रोबेबिलिटी के लिए कौन सा था, सॉफ्टमैक्स था। हम सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं। सॉफ्टमैक्स जैसे यूज करोगे तो जो लास्ट के 10 डिजिट नंबर आएंगे उसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी को यही में रखा हुआ, ये सब हाँ, ये प्रोबेबिलिटी। ये चीज क्या है, यहाँ पे विजुअल फॉर्मेट में आपको दिखाना है। जब भी आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो कुछ इसी तरीके से हमारा फोटो एक्सट्रैक्ट, ये रहता है पहला लेयर, जिसमें क्या होगा, ओवरव्यू होगा, फिर उसमें क्या होगा, और डिटेलिंग देगा, फिर उसको और डिटेल करेगा, मतलब किस तरीके से एक्चुअली में दिखता है, फिर अगर और डिटेलिंग करेगा, ठीक है। तो आपको डिटेलिंग करने में क्या है कि थोड़ा सा इस तरीके से दिखता है कि मैं एक्चुअली ओवर जनरलाइज में किस तरीके से एक पिज्जा दिखेगा, ठीक है। एक जनरलाइज करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, जनरलाइज करेंगे तो किस तरीके से पिज्जा। अब जनरलाइज करने से क्या बेनिफिट होता है, किसी भी चीज को जितना ज्यादा जनरलाइज करोगे उतना ज्यादा क्या होता है, कि आपने बोला कि स्पेसिफिक चीजें क्या, कि आप क्या करते हो कि उसी तरीके से दिखेगा तभी हम क्या बोलेंगे, वो परफेक्ट है ना। लेकिन जनरलाइज में क्या होता है कि थोड़ा सा भी इधर उधर था हम फिर भी बता सकते हैं कि ये क्या है, वही वाली चीज। तो यही कर रहा है कि जितने नंबर ऑफ कॉन्बिनेशन लेयर लगाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो परफेक्शन है ना। लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं लगाना है कि वो क्या हो जाए, ओवरफिट हो जाए। कि आप सब चीज को क्या है, जनरलाइज में फिर क्या होगा, ज्यादा जनरलाइज करोगे तो फिर बोलेगा कि हाँ जनरलाइज है, तो ये भी बोल देगा वो भी बोल देगा। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा सब सेम है। तो ज्यादा जनरलाइज भी नहीं होता है और ज्यादा स्पेशलाइज भी नहीं करते, ठीक है। तो यही चीज हमारा क्या है, सीएनएन के बेस पे था। अब इसी चीज के बेस पे मैंने यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस, कूलिंग लेयर। कूलिंग लेयर क्या करता है, मैंने अभी बताया था,
जो 64 था 62 किया, देन 60, 30, देन आपका 28, देन आपका 13, फिर 10 कर दिया। तो इसका काम रहता है पूलिंग का। पूलिंग सिंपली क्या करता है, अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे, कंट्रोल सी, पूलिंग लेयर, इमेज, ये दिख रहा है। इसी को दिखते हैं, ये देख लो। यहाँ पे हमने लगाया है मैक्स पूलिंग का, ठीक है। और यहाँ पे फिल्टर है 2x2 का, और यहाँ पे स्ट्राइड है 2x2 का। फिल्टर आपको पता है क्या होगा, फिल्टर बता सकते हो, जल्दी से बताओ। क्योंकि यही क्या होगा, आपका पूरा चलेगा CNN में। और ये इसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्ट का देखेंगे अभी। जैसे ये मीन था, इसके बीच पे क्या होगा, हमारा फिल्टर, फिल्टर में -1, -1, हमने अपने हिसाब से रिड्यूस किया। अब स्ट्राइड का मतलब क्या होगा, मतलब स्ट्राइड का तो यहाँ पे देखोगे, ये सिंपल है 2x2, मतलब जैसे वो आगे बढ़ेगा तो कलम छोड़ के आगे, ठीक है। एंड देन ये जैसे ही खत्म होगा तो क्या करेगा, दो रोज को छोड़ के नीचे आ, तो इसका मतलब ये था दो रोज दो कॉलम, ठीक है। जैसे ये देखो अलग अलग पहले क्या होगा, ये बॉक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड देन इसके बेस पे हमने क्या लगाया यहाँ पे, मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग का मतलब क्या होता है, पूरे का करंट कोई कितना तो ये 9 है, मुझे एक 9 टारगेट है, ठीक है। देन अगेन क्या करेगा, ये कितना नहीं करेगा, ये इस तरीके से मूव करेगा, या फिर यहाँ से इधर से मूव करेगा। ये मूविंग वाला इधर आता, ये हो गया ग्रीन वाला, ये कॉम्बिनेशन वाला मूव करेगा, क्योंकि पहले तो इनका हमारा था। तो यहाँ पे मैंने स्ट्राइक की साइज देखो थोड़ी सी, इसका मतलब क्या है कि जब भी वो इधर बढ़ेगा तो दो उसको हमेशा आपको कॉलम छोड़ के पड़ेगा। तो क्या करेगा, स्टार्टिंग से दो को छोड़ देगा, फिर दूसरा बनेगा ये यहाँ से, यहाँ से बना। और हमने क्या लगाया, मैक्स वैल्यू लगाया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो 7 है, तो ये 7 लाकर मुझे दे देगा, ठीक है। जब अगेन क्या करेगा, कि मैंने बोला साइड ड्रॉप, तो उसके वजह से क्या करेगा, तो ये वाला इफेक्टिव यहाँ से यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली यहाँ से, ठीक है। तो 1/1 में होता है, 1/1 में तो क्या हमने निकल जाते हो, क्या है मैक्स पूलिंग है, पूलिंग का काम क्या होता है, सिंपली यहाँ पे कितना करना है, 4/4 है। और ये चीज जैसे हम क्या है 2/2 रिड्यूस हो गया, ये यही क्यों कर रहे थे लास्ट में रिजल्ट तब खेलेगा, तो इस क्या होता है, रिड्यूस रिड्यूस किसके बेस पे करता है, तो फिल्टर कर, ऐसे नहीं रैंडमली वो सारा ले लेगा, रिड्यूस है कि ट्रांसफर अभी जिसको जैसा रेजिस्टेंस से जो वैल्यू होगा, मान लो यहाँ पे एजेस है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, उसका डार्क होगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको ले रहा है, मतलब सिर्फ फीचर एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग ले रहे हैं, बाकी कुछ छोड़, ठीक है। फिर अगेन इस पे जाएगा, देन अगेन इस पे मैक्सिमम होता है, तो 6 देखिए 6 ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास 4/4 का मैट्रिक्स था, मैक्स पूलिंग लगाया कितने का, 2/2 का, है ना। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये 2/2 का हो गया, ठीक है। अगर फिर इसको क्या कर सकते हो, 1/1 के बेस पे क्या, तो इसीलिए क्या करेंगे, फ्लैटन करेंगे। फ्लैटन करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से 4 नंबर, ठीक है, 9, 7, 8, ठीक है। अगर मेरे रिजल्टेड में 4 रहेगा तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल बन जाएगा फ्लैटन। इसी क्या कहते हैं, फ्लैटन के पास। तो जब भी आप सीरियल देखोगे तो लास्ट लेयर हमेशा एक फ्लैटन का दिखेगा, है ना। कि मुझे इतना ही चाहिए था, उसके वजह से क्या है कि लास्ट में 10 में डिवाइड हो पा रहा है, तो यहाँ इसको फ्लैटन, अगर ये 4 में डिवाइड हो पा रहा है तो मतलब हाँ कि ये 2/2 का है, इसको 1/1 में करना है, तो कैसे करेंगे, फ्लैटन करके। 1D में क्यों चेंज करते हैं, फ्लैटन का मतलब होता है 1D, है ना। 1D में इसलिए करते हैं कि जो हम लोग न्यूरल नेटवर्क में आगे पास करेंगे,
वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, लेयर वाइज लेयर जाएगा, है ना। और उसमें फिक्स साइज नहीं सच जाएगा। इमेज में क्या था, अलग अलग साइज होगा यहाँ से, देन वो क्या करेगा, छोटा करेगा, देन एक फिक्स साइज कन्वर्ट होगा, एंड देन वही आगे पास होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक मैक्स पुलिंग, एवरेज पुलिंग, सबसे ज्यादा जो हम लोग मार्केट में यूज करते हैं वो कौन सा रहता है, तो वो मैक्स पुलिंग का रहता है। ठीक है, देन फिर हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, फ्लैटन करते हैं। फ्लैटन क्यों करते हैं, क्योंकि 2D से 1D में कन्वर्ट करना रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फुली कनेक्टेड लेयर से कनेक्ट करते हैं। फुली कनेक्टेड लेयर का मतलब क्या होता है, जो हम लोग एन एन देखे थे, याद है। क्योंकि लास्ट में आपके पास क्या होता है ना, कि ये जो न्यूरल नेटवर्क बनते हैं, ये क्या होता है, ये फ्लैटन के साथ ही अच्छे से कंपेटेबल होते हैं। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको इस तरीके से करेंगे तो न्यूरल नेटवर्क में इजीली अप्लाई, तो ये अगर इजीली अप्लाई करना है तो मेरे पास क्या था, ये 3x3 का था, उसको मैंने क्या किया, 1D में कर दिया। 1D में जैसे करेंगे तो वही सारे फीचर्स क्या होंगे न्यूरल नेटवर्क में, ये इजी होता है देखने में, बस। देन इसके बाद क्या था, फुली कनेक्टेड लेयर हम लोग यूज कर लेंगे उसके बाद। फुली कनेक्टेड लेयर होते क्या है, तो आफ्टर फीचर एक्सट्रैक्शंस, कि आपको पता है डीप लर्निंग का एडवांटेज क्या है, मशीन लर्निंग का डिसएडवांटेज क्या था, एक जल्दी से बताओ। नहीं ले लेता था, नहीं लार्ज डेटा में वो काम कर लेगा। क्यों नहीं, इमेज पे वो सही से क्यों नहीं काम कर रहा था। अगर आपको पता होगा, मशीन लर्निंग में हम लोग कॉलम अपने हिसाब से डिफाइन करके पास करते थे, कि ये कॉलम है, इसको आगे पास कर दो, है ना। लेकिन जब हमारे पास इमेज आएगा तो हमें खुद नहीं पता कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है ना। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, कि बोल देंगे कि तुम क्या करो, खुद से फीचर सिलेक्शन कर लो। तो जब हम सीएनएन लगा रहे हैं वो क्या करता है, फीचर सिलेक्शन करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कि जब भी आप क्या करते हो, पहले फीचर एक्सट्रैक्ट करते हो कि क्या क्या मुझे चाहिए, देन उसको क्या करते हो, आगे न्यूरल नेटवर्क में पास करते हो, मतलब एनएन में पास कर देते हो। तो जो हमारा कन्वेंशनल होगा वो फीचर सिलेक्शंस का काम करता है। ठीक है, जो हम लोग मशीन लर्निंग में नहीं कर पाते थे, समझ में आया। तो ये चीज यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। अब दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और उसके बेस पे क्या आता है, सॉफ्ट मैक्स लगता है ना। सॉफ्ट मैक्स लगता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, कि आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई वो आपका आंसर रहता है। अब इसमें क्या होता है, कुछ रेगुलराइजेशन ऐड करते हैं, क्यों करते होंगे, बता सकते हो। कुछ रेगुलराइजेशन ऐड करते हैं, याद है रेगुलराइजेशन क्या होते हैं, रेगुलराइजेशन। हाँ, और तो हम क्या करते हैं कि ये ओवरफिट ना हो जाए तो उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो पेनल्टी के बेस पे था, प्लस कुछ इसमें ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट था। ड्रॉप आउट का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर आपने 10 न्यूरन क्या किया है, कंबाइन किया है, तो उसमें से दो को आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, तीन को हटा रहे हो, क्यों, ताकि ज्यादा ओवरफिट ना हो जाए। ठीक है, देन सीएनएन का आर्किटेक्चर जो मैंने डिटेल से किया वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, कि अर्ली लेयर्स होते हैं, मिडिल लेयर होते हैं, और लेटर लेयर होते हैं। इसमें सिंपल होता है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, 3 लेयर के बेस पे चलता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, तो ये कैप्चर कर सकता है स्पाशियल फीचर्स को। स्पाशियल फीचर्स का मतलब क्या होता है, मतलब पैटर्न्स, कि जो हमारे पास एजेस होंगे उसको वो क्या करेगा, डिफाइन कर लेगा। अगर आप किसी भी चीज का एज के बेस पे डिफाइन करते हो तो क्या करते हो, कि ऑटोमेटिकली बता सकते हो वो किसका इमेज है। ठीक है, देन हमारे पास क्या रहेगा, डिसएडवांटेज इसका क्या रहेगा, कि आप इतना मेहनत करवा रहे हो इससे, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। किसके बेस पे, तो कंप्यूटेशन के बेस पे। कंप्यूटेशन है तो क्या मांगता है ये, एटलीस्ट जीपीयू और टीपीयू का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, कि वो फीचर सेलेक्ट कर रहा है, और अगर आपके पास कम डेटा है तो फीचर्स को सही से सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बेस्ट फीचर सिलेक्शन होगा, है ना। देन लिमिटेशंस फॉर इंटरप्रेटेबिलिटी, मतलब ये किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क में फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है हमें खुद पता नहीं। कि मान लो तुम किस तरीके से सोचते हो तो मुझे नहीं पता, उसी तरीके से ये क्या करता है, हर एक कॉम्बिनेशन के बेस में कौन सा कॉम्बिनेशन उठा रहा है खुद ब खुद वो मुझे नहीं पता। बोलेंगे चैट जीपीटी कैसे आंसर करता है, बता सकते हो, तो किसी को नहीं, क्यों, क्योंकि वो न्यूरन के बेस पे क्या ट्रेंड है। अब कौन से न्यूरन को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है वो यहीं पे डिफाइन है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को आप एनालाइज करोगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा, है ना, और उतना टाइम नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशंस,
इमेज क्लासिफिकेशंस, ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस, फेस रिकॉग्नाइजेशंस, मेडिकल इमेजिंग, ऑटोमोशंस, ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड एनएलपी। ठीक है, एनएलपी लास्ट में देखेंगे। बेसिकली हमारे पास पहला जो होगा इमेज क्लासिफिकेशन डॉग वर्सेस कैट का देखेंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर आप देखोगे, और कुछ इस पे तो नहीं है ना, डॉग वर्सेस कैट के बेस पे क्या होगा कि मान लो आपके पास क्या है, मैंने डेटा रखा तो है क्या। CNN का जो पहले से ट्रेंड मॉडल्स है उसका यूज करो, तो उसमें से जो बेस्ट एक रहता है वो रहता है योलो। योलो, यू यू ऑन, ये क्या होता है, यू वंस लुक, यही रहता है यो, तो यू ओनली लुक वंस, यू ओनली लुक वंस, ये क्या है, जो हम लोग अभी CNN पढ़ रहे हैं ना, तो CNN का एडवांस आर्किटेक्चर है ये। कि CNN क्या होता है, उसमें भी कुछ चीजें डिमेरिट होंगी। फॉर एग्जांपल कि CNN को जिसमें ट्रेन करोगे उसी पे आंसर करेगा। किसी दूसरा इमेज दिखा दोगे ना, जैसे मैंने उसको जो ट्रेंड किया है ये ह्यूमन पे हमेशा किया है, और एनिमल का दिखा देंगे तो वो क्या करेगा, वो नहीं बता पाएगा कि वो ह्यूमन है या कुछ और है। तो बता देगा सिंपली कि वो ह्यूमन नहीं है, बस इतना ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कौन सा है कि ह्यूमन नहीं है तो क्या है, वो मुझे उससे जानना रहेगा, तो क्या होगा, वो आंसर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने उसको फोटो दिया था उस टाइप में वो कभी ट्रेंड हुआ ही नहीं, ट्रेंड हुआ ही नहीं तो वो बता भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो योलो में क्या है कि योलो में अगर आप देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड के जितने भी एंटिटीज हैं उसमें से 1000 एंटिटीज को ये क्या करता है, कवर कर देता है। तो जितनी भी चीजें हैं ना, सबको 1000 कैटेगरीज में इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए योलो का क्या था, यू लुक ओनली लुक वंस एल्गोरिदम था। ये क्या कहता है, एक बार आप कोई भी प्रोडक्ट दिखाओगे ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगी वो कौन सी चीजें हैं। क्या आपको थोड़ा सा क्या मतलब करना पड़ता है, ट्यूनिंग करना पड़ता है इसमें। और ये किसका आर्किटेक्चर है, CNN ही है। ये CNN ही है, बस इसमें क्या किए, लेयर ऐड करते गए हैं। अगर मैंने दिखाया कि यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा सा, ये दिख रहा है, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिखेगा, दिख रहा है कि फेमस CNN आर्किटेक्चर्स क्या है। तो 1998 में आया था लेंसनेट का, जो क्या करता था, हैंड रिटन डिजिट को रिकॉग्नाइज कर लेता था इजीली। जो भी हम और आप लिखते हैं ना तो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर लेता है। किस लिए, तो वो चेक के लिए बनाया गया था कि जो भी चेक में साइन होता है वो सेम होना चाहिए। दूसरा एलेक्स नेट आया, कितना, 2012 में। ये क्या कर रहा था, डीपर CNN के बेस पे था, इससे पहले DNN के बेस पे नहीं था, वो सिर्फ क्या था, NN के बेस पे था। ठीक है, 2012 में जैसे CNN आया तो क्या होगा, ये ज्यादा पॉपुलर हो गया। फिर हमने क्या किया कि VGG नेट किया, इसमें सिंपली क्या किया, स्मॉलर 3x3 का फिल्टर यूज करने लगे। तो जैसे 3x3 का फिल्टर यूज होने लगा, एक्यूरेसी हमेशा बढ़ गई। एक्यूरेसी क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसमें क्या किया हमने, और भी CNN ऐड कर दिए, मतलब कन्वेंशनल लेयर और भी ऐड कर दिए। तो जैसे ऐड किए हम लोग, क्या किया, और भी इंप्रूव हुआ। देन गूगल नेट आया, इसमें क्या था, इंसेप्शन से, मॉड्यूलस से, पैरेलल फिल्टर्स हो गया, तो ये सारा चीज काम करने लगा। देन फिर रेस्ट नेट आया। रेस्ट नेट क्या किया कि जितना भी वेनिसिंग प्रॉब्लम था, वेनिसिंग प्रॉब्लम मतलब कि एक टाइम के बाद क्या होता था, वो लूज कर देता था प्रॉपर्टीज को। तो वो क्या करा, रेस्ट नेट लूज नहीं करता था। ठीक है, तो उसके बेस पे क्या हो गया, चीजें और भी बेटर हो गई। और रेस्ट नेट के बाद हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मर्स आ गए। और ट्रांसफॉर्मर की प्रॉपर्टीज क्या थी कि जितनी भी चीजें इसका डिसएडवांटेज था वहां पे एडवांटेज मिल गया ट्रांसफॉर्मर्स में। लेकिन फिर उसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो एक्यूरेसी भी ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है तो हम लोग उसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट नेट भी है। अब ये सारा मॉडल आपको मिलेगा कहाँ पे, ये सारा क्या है, बना बनाया हुआ है। तो ये सारा चीज मिलेगा कहाँ पे, जैसे दिखा दे। ले, लेन नेट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये लेन नेट है ना, अगर मैं इसको सर्च कर दूं, इसका मैं इमेज, यहाँ पे आपको चीज दिखेगा कि हमने इसमें कितना लेयर ऐड किया है, बता सकते हो, 1 2 3 4, मतलब बाय डिफॉल्ट 5 लेयर है। ठीक है, यही चीज आप क्या करते हो, रेसनेट में यूज करते हो, रेस नेट 50। अब इसका आर्किटेक्चर देखोगे, दिख रहा है, उसमें 5 लेयर था, अब इसमें कितने लेयर है, तो इसमें टोटल 50 लेयर्स है। और लेयर कौन सा है, तो इसमें देखेंगे 3x3 का फिल्टर से, और सारा क्या है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो हमने फिल्टर ऐड किया, कॉन्वोल्यूशनल लेयर ऐड किया, तो उससे क्या होगा, एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई। ठीक है, तो जैसे इंप्रूव हुआ
तो ये हमारा क्या था कि ऑटोमेटिकली ऐड ऑन करते गए। जैसे ये क्या है, VGC 19 है, दिख रहा है। VGC 19 में कितना था, तो 19 लेयर थे। रेसनेट 50 में कितना था, तो 50 लेयर थे, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग लेयर के बेस पे अलग अलग हमारे पास आर्किटेक्चर आते हैं और सबका नाम अलग अलग रखते हैं। और इसमें हम लोग ऐड क्या करें, तो सिंपल अगर देखोगे थोड़ा सा, तो क्या है, 3x3 का कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे रेसनेट, और इसमें भी क्या था, ये था। इसको मैं भी क्या करता हूँ, ओपन इमेज न्यू टैब। ये हमारा क्या था बेसिकली, तो ये देखोगे C1 का मतलब है कन्वोल्यूशनल लेयर 1, कन्वोल्यूशनल लेयर 2 एंड 3। इस तरीके से क्या होगा, ऐड होते गया है। इसी तरीके से हमारे पास कितने मॉडल्स हैं जो स्टार्टिंग में आए थे, तो ये सारा चीज आपको केरास में क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डीप लर्निंग केरास, और इसमें एक एप्लीकेशन पार्ट होगा, ठीक है। एपीआई, एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कि कोई एक चीज कैसे दूसरी चीजों से बात करता है। तो यहाँ पे कहीं पे सर्विसेज दिख रहा है, लेयर्स, कॉलबैक्स, ओपन एआई, ऑप्टिमाइजर्स, मैट्रिक्स, लॉस, बिल्डिंग फंक्शंस, केरास एप्लीकेशंस, दिख रहा है। तो मैंने जितना भी बताया आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिख रहा है। एक्सेप्शन से मिल रहा है VGC 16, VGC 19, रेसनेट 50, रेसनेट 52, देन रेसनेट 101, रेसनेट 101 V2 वर्जन 3। तो रेसनेट का देखोगे बहुत सारे वर्जन है। देन इंसेप्शन नेट आया, उसको रेसनेट के साथ कंबाइन करके बनाया। इसी तरीके से क्या अलग अलग आ रहे हैं। देन इफिसेंट नेट आया। देन इसी तरीके से क्या है, हमारे पास अलग अलग मॉडल है। अब इसमें अगर दो चीज देखोगे कि इसका साइज कितना है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसको आप साइज में क्या करते हो, स्टोर करते हो। देन एक्यूरेसी कितनी आ रही थी, टॉप 1 में, टॉप 5 में कितनी एक्यूरेसी आ रही थी, कितने पैरामीटर्स थे, कितना डेप्थ था, मतलब कितने लेयर्स इसमें ऐड करते जा रहे थे। और ये सीपीयू में चल पा रहा था या जीपीयू में चल पा रहा था। अगर सीपीयू में चलता तो इतना मिली सेकंड लेता, अगर जीपीयू में चलाते तो इतना मिली सेकंड लेता। तो इस तरीके से क्या है कि पूरा आपको आर्किटेक्चर के साथ दिया हुआ रहता है। किसी आर्किटेक्चर देखना है कि मान लो मैंने क्या किया, मोबाइल नेट का आर्किटेक्चर्स को भी दिखा, तो सिंपली नेट पे जाओगे, मोबाइल से नेट आएगा, उसका इमेज, और इसके बेस पे इसका आर्किटेक्चर लिख दोगे बस, आर्किटेक्चर डायग्राम, ये दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका आर्किटेक्चर दिखेगा, ये दिख रहा है। तो क्या बोलते हैं, मोबाइल से नेट में क्या किया कि स्टार्टिंग में हमने कौन सी लेयर का उसी को पैरेलली और भी कौन सी लेयर पे ऐड कर दिया। तो पैरेलली ऐड किया तो क्या हो गया, इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई। और दूसरा, पैरेलल रखते तो क्या होता है, स्पीड भी बढ़ता है ना, कि दो चीज साथ में काम कर रहा है, तो क्या होगा, स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो ज्यादातर मोबाइल से नेट का यूज करते थे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए पहले, है ना। तो ये चीज क्या रहेगा, स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों हमें चाहिए अब, है ना। इसीलिए आजकल सुनते हो कि एआई चिप्स लगते हैं। एआई चिप्स क्या होते हैं, कि वो कुछ नहीं होते बेसिकली, वो स्पीड देते हैं आपको, कि कोई भी चीज कैलकुलेशन होगा वो ज्यादा स्पीड होगा अगर एआई चिप लगा रहे हो तो। समझ में आया, तो वो रहता है। किस पे, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एपीआई को कैसे कॉल करते, कैसे रिस्पॉन्स करते, देखा था। बीच बीच में गायब रहोगे तो कैसे पता चलेगा। और बेसिकली सिंपली एक यूआरएल रहता है, यूआरएल कॉल करोगे एपीआई कॉल हो जाएगा, बस इतना ही रहता है। एक की मिलेगा, वो की जैसे अटैच करोगे ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाएगा डेटा, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर के बेस पे देख लिया रेसनेट। बहुत जगह पे क्या रहता है, इसके बेस पे पूछ देता है कि इसके डिफरेंसेस बताओ, कि क्या एलेक्स नेट में क्या चीजें थी, कि मान लेते हैं कि एलेक्स नेट था, ज्यादातर इसका भी पूछा जाता है। एलेक्स नेट और वीवीजी में क्या डिफरेंस है, तो एलेक्स नेट में क्या था कि इसमें 8 लेयर्स थे बस, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास था। अब मैंने बताया कि आप क्या करोगे, अपना एक मॉडल बनाओगे। मॉडल कैसे बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कैसा है, तो मैं कैगल का लिंक ले लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक केगल का डेटा सेट है, ठीक है। केगल के डेटा सेट में क्या है, डॉग वर्सेस केट का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा, तो सिंपली आपको क्या है, टोटल कितने इमेज है, लगभग 5,000 फोटोज है, जिसमें से क्या है, 2,500 कैट के हैं और 2,500 डॉग के फोटोज हैं, ठीक है। इसके बेस पे आपको ट्रेंड करना है अपने मॉडल को, एआई को ट्रेंड करना है। जैसे ये ट्रेंड हो जाएगा, देन आप अपना इंटरनेट से क्या कर सकते हो,
नया इमेज उसको दोगे तो ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये कैट है या डॉग है। ठीक है, इतना हमें एक सिंपल मॉडल बनाना है। अब इसका साइज कितना है बता सकते हो? तो ये लगभग में 500 MB का है। ठीक है, 500 MB का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, और दूसरा, कैगल को डायरेक्टली अपने कॉलम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके लिए कैगल में एपीआई लगता है। एपीआई वाला। हम्म पिप इंस्टॉल कैगल कर लोगे अपना। और ये क्या है, कैगल की डायरेक्टरी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। अगर यहाँ पे अगर देखोगे, कैगल डॉट जैसे लिखा हुआ है, याद है? अब ये चीज क्या है, तो ये बेसिकली एपीआई की है। अब ये मिलेगा कहाँ से? कैगल से। समझ में आया? एपीआई की बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे भी एपीआई का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, कैगल पे, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे क्या होगा, सेटिंग्स। अब इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको एपीआई का कॉन्सेप्ट दिखेगा। ये दिख रहा है? हम्म तो क्या कर रहे हैं अभी, कैगल वाले अपना डेटा किसी के साथ भी शेयर करना है इजिली, तो आप इसके एपीआई का यूज कर सकते हो। सेटिंग्स, यहाँ पे एपीआई का कॉन्सेप्ट दिखेगा। क्रिएट न्यू एपीआई करोगे, मतलब टोकन। जैसे ये क्रिएट करोगे ना, तो एक जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। और जेसन फाइल के अंदर आए, कैगल को लॉगिन करोगे, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, ये दिख रहा है? प्रोफाइल पे क्लिक करके सेटिंग्स, सेटिंग में जाओगे, तो जैसे उसको स्क्रॉल करोगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एपीआई का। ठीक है, ये एपीआई क्या रहता है कि कोई भी कंपटीशन डेटा सेट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सबमिशन से करना रहेगा तो डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो। कितना कोटेशन देता है, तो लगभग में 200 GB तक का ये फ्री देता है। प्राइवेट में यूज करना है तो 200। और जीपीयू 30 आवर्स देता है, मतलब 30 घंटे ही देगा, ज्यादा नहीं देगा। देन सीपीयू, मतलब सॉरी टीपीयू 20 आवर्स का ही देगा। जैसे ये खत्म हो गया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो बाय करना पड़ेगा, या तो 1 मंथ का होगा इसका। ये ना, अच्छा ईच वीक है। हर वीक आप कितना यूज कर सकते हैं इसका जीपीयू, तो 30 आवर्स यूज कर सकते हो। कि 30 आवर्स जैसे खत्म हो गया, अब नेक्स्ट वीक यूज करना है। तो ये समझ में आया? जैसे क्रिएट न्यू टोकन करोगे, तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे डाउनलोड होगा, तो मैंने डाउनलोड करके पहले ही रख लिया है, तो यहाँ पे टोकन कहीं पे मिलेगा मुझे भी, ये दिख रहा है? कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, कैगल जेसन। ठीक है, की वैल्यू पेयर इजी होता है किसी के साथ भी कनेक्ट करना। डाउनलोड जैसे हो जाए, तो सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे अपलोड कर लोगे अपना जेसन। जैसे ये है ना, डाउनलोड हो गया, इसको क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ अपलोड कर दोगे, ये दिख रहा है? ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे करेंगे वो अपलोड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक करके इधर के डेस्कटॉप, ये कैगल जेसन है, इसको ओपन करो। जैसे यहाँ पे रखेंगे, तो ये क्या होगा, कैगल जेसन आ जाएगा। जैसे आएगा तो हम इसके क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। इसको कनेक्ट कर लेंगे अपने कॉल ऐप से। क्लियर सिलेक्टेड आउटपुट, ये आ गया। पहला इंस्टॉलेशन होता है। दूसरा, कि आपका जो भी कैगल डॉट जेसन है, उसको क्या करोगे, एक्टिव करोगे। जैसे एक्टिव करोगे, देन हमें कौन सा डेटा चाहिए, तो मैंने बोला केगल से डेटा सेट चाहिए, जो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड करना है। कहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वॉलेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जैसे डाउनलोड होगा, तो डायरेक्टरी, देन मैंने क्या बोला, कौन से डायरेक्टरी में होगा, तो सेल्डर, सेल्डर स्लैश डॉग्स एंड कैट्स। कैसे पता चलता है कि ये कौन से डायरेक्टरी में होगा, तो सिंपली इसमें जाओगे ना, इसके डेटा सेट पे, यहाँ पे दिख रहा है, मैंने बोला कैगल से डेटा सेट चाहिए, और उसका क्या यूआरएल दिया हुआ लास्ट में, ये दिया हुआ। तो यही चीज हमने क्या किया है, यहाँ पे रखा है कि सेल्डर से उसका डॉग वर्सेस कैट का क्या चाहिए, डेटा चाहिए बस। जैसे ही करोगे तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा, तो ये क्या होगा, कम से कम 500 MB का है, तो उतना नेट होना चाहिए बस। और स्पीड रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड होने में जितना टाइम लगा है, ज्यादा तो नहीं लगा था 5G। इसके लिए थोड़ा सा 5G रख लेना, या तो फिर एक बार डाउनलोड कर दे तो दोबारा क्या करोगे, कैगल का पता है, क्या बोलते हैं, कॉलेब का पता है ना क्या करता है कॉलेब। कॉलेब क्या करता है,
और जैसे इसको बंद करोगे दोबारा ऑन करोगे तो डिलीट कर देगा सारा चीज। तो जो डाउनलोड डेटा रहता है तो इसमें बार बार करना रहता है। क्या चल रहा है? तो आप बात करो, बोलो। किनको बोला? राहुल सर। अभी तो एक आया था AI मेल पे। हम्म, कि उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट भी होना चाहिए इसीलिए नहीं दिया। ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे जैसे डाउनलोडिंग डॉक सेट लिखा है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया किस फॉर्मेट में? जिप के फॉर्मेट में हो गया, है ना? तो जिप फॉर्मेट डायरेक्टली तो रीड नहीं होगा, है ना? तो इसको रीड कैसे करते हैं? तो जिप फाइल को अनजिप करना पड़ेगा। तो अनजिप कैसे करेंगे? तो हमारे पास जिप लाइब्रेरी होती है, उसका यूज करके। तो मैंने क्या यूज किया? इंपोर्ट जिप फाइल, और उसको क्या करेगा? अनजिप करेगा। जैसे अनजिप करेगा, क्योंकि आपके पास कैंसिल ये होना चाहिए पहले से। जैसे अनजिप करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? डेटा सेट आ जाएगा, दिख रहा है? डॉग वर्सेस कैट, और इसमें क्या है? टेस्ट डेटा, और इसमें क्या है? ट्रेन डेटा। ठीक है। अब इसमें से क्या करोगे? किसी भी फोटोज पे क्लिक करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एक सेकंड, ये लोड होगा। ये दिख रहा है? तो जिस किसी में भी क्लिक करके देखना चाहते हो तो सिंपली क्लिक करोगे तो आपको ये साइट पे दिखेगा। इसमें क्या है? सिर्फ कैट के इमेजेस हैं। ठीक है, ये दिख रहा है? तो ये कैट के इमेजेस को एक अलग फोल्डर में किसने रखा होगा? बताओ। ये मेहनत किसने किया होगा? AI को ट्रेन करने के लिए पहले अलग करना पड़ता है सारी चीजों को। और इसको बोलते हैं हम लोग डेटा लेबलिंग। लेबलिंग मतलब कैट वाले को कैट वाले के फोल्डर में रखा है और डॉग वाले को डॉग वाले फोल्डर में रखा है। तो ये मैन्युअली रखा जाता है। ठीक है। इसके लिए कोई AI नहीं होता। तो शुरू में हमने क्या किया है? इसी तरीके से डेटा सेग्रीगेट किया एंड देन फिर ट्रेंड किया है। देन ये जैसे ट्रेंड हो जाता है, फिर वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली फिर ऑटोमेशन में चला जाता है। हाँ, ये था मैं लिंक। ये जो लिंक यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, क्या केवल डेटा सेट में जाओगे एंड देन सिलेंडर स्लैश डॉग वर्सेस कैट। कोई नहीं, इसको हम थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। ये लिखा है, इसको लिखा है मेल डायरेक्टरी, देन परमिशंस। परमिशंस में क्या चेंज किया है? आप टाइप कर रहे हैं या तो ये फाइल। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ इसको, यहाँ से भी देख लो। क्या था? फिर इसके बाद CNN में, अगर इसके बाद रहेगा प्रोजेक्ट में बनाने का, तो एक अगर देखेंगे तो योलो पे देख लेंगे डायरेक्ट। क्या? इसके अलावा और भी आर्किटेक्चर है, सारा आर्किटेक्चर आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है। एंड देन जो फाइनल अभी आर्किटेक्चर ज्यादातर यूज होता है वो योलो का आता है, तो एक बार योलो का देख लेंगे। देन फिर हम लोग क्या करेंगे? RNN पे बढ़ेंगे। ठीक है। अभी RNN है, देन फिर आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स है, देन फिर आपका क्या है? LLM है, ट्रांसफर लर्निंग। हाँ, उसमें फिर आपका LLMs आएंगे, LLM के बाद आपके पास एजेंट्स आएंगे, LLM के बाद आपके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद फिर आपके पास क्या आएगा? कि कैसे हम लोग क्लाउड के बेस पे यूज करेंगे, जैसे ChatGPT हो गया, बाकी चीजों का चैटबॉट आएगा। चैटबॉट के बाद आपका एजेंटिक आएगा। आराम से 1-2 महीने।
मतलब 1.5 महीने, 1.5 से 2 महीने, और वो भी थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे तब। 1 घंटा, 3 3 घंटे, तब ना होगा 3 दूनी 6 घंटे, तब ना होगा वीक वाला डेज कवर। 90 का, 90 आवर्स के हैं। नहीं, अगर देखो, एलएलएम जब स्टार्ट होगा ना, तो वहां से अगर तुम रहोगे तो उसमें टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, कोडिंग मस्ट है। टेक्निकल नॉलेज का इन द सेंस कि मैथमेटिकल वहां से नहीं आएगा, वहां से सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आएगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? हाँ, कि वहां पे क्या करोगे, प्रॉम्प्ट के बेस पे आपको आंसर मिलेगा। जो भी हम लोग ये मॉडल बना रहे हैं ना, ये मॉडल आप बना बनाया हुआ उठाओगे, तो ये जो मॉडल बनाने के लिए कोड कर रहे हैं वो छूट जाएगा। अब उसके बाद जो कोड आएगा वो किसके लिए आएगा? तो सिर्फ अप्लाई करने के लिए। अप्लाई मतलब एक रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन कैसे बनता है उसके लिए। हम्म। कि जैसे आप प्रॉम्प्ट डालते हो तो उसके बेस पे क्या आता है, कुछ भी रिजल्ट आता है। लेकिन अगर वो प्रॉम्प्ट अच्छे से डाल के दे देगा और वो आप उसके बेस पे कुछ भी सर्च करोगे, तो जो उसने डाला होगा उसी के बिहाफ में आपको आंसर करेगा। समझे? तो प्रॉम्प्ट, इससे पहले वाला जो एआई का बैच था उसमें हम लोगों ने नहीं पढ़ाया था प्रॉम्प्ट का, तो इसमें अगर इंक्लूड किया है। ठीक है। मैंने तो शेयर कर दिया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी फिर आपके पास जो लाइब्रेरीज होगी उसको इंपोर्ट कर लोगे, जैसे टेंसर फ्लो बाय डिफॉल्ट रहता है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन देन हम लोग क्या करें, सिक्वेंशियल, याद है? एएनएन में हम लोगों ने सिक्वेंशियल बनाया था। सिक्वेंशियल बेसिकली क्या होता है कि आपस में कनेक्ट करते हैं। अब हमने बोला है कि इसमें लेयर ऐड करेंगे, तो लेयर कौन सा ऐड करोगे? अभी हमने कौन कौन से लेयर के लिए के बारे में पढ़ा था। सीएनएन में कौन कौन सा लेयर होता है? कॉन्वोल्यूशन लेयर, देन पैडिंग, देन मैक्स पूलिंग भी लगाना चाहिए, देन ड्रॉप आउट, मेश नॉर्मलाइजेशन, फ्लैटन करना तो फ्लैटन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, अलग अलग लेयर ऐड कर दिया। जो हमारा सीएनएन में एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो सिर्फ ये वाला है, ठीक है, कॉन्वोल्यूशनल का और मैक्स पूलिंग का। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एनएन में ये, एनएन में डेंस लेयर भी देखा था, फ्लैटन भी देखा था, ड्रॉप आउट भी देखा था। बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? बैच नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? हाँ, लेकिन एक रेंज पे कन्वर्ट करते थे जिसको मीन मैक्स स्केलर बोलते थे, याद है? तो ये क्या करेगा, एक बैच का पूरा डेटा लेगा और उसको क्या करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। इस तरीके से हर बैच को अलग अलग नॉर्मलाइज करेगा। तो इससे क्या होता है ना कि जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टेबल हो जाता है, कि हमारा इधर उधर रैंडम नंबर नहीं आते। कि अगर हम उसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसका रेंज कुछ भी हो सकता है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि न्यूरल में जो स्टेबिलिटी होगी वो हट जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जो भी न्यूरल में नंबर पास होगा वो 0 से 1 के बीच में ही पास होगा। तो 0 से 1 के बीच में पास होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीन मैक्स स्केलर। और उसी चीज को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। क्या हो गया आकांक्षा? अच्छा, 2 बज गए। कोई नहीं, बस इसको रन करते हैं उसके बाद। हम्म। इसीलिए तो ये कोड दिया था। हम्म। इसके लिए यहाँ पे कैगल का क्या था, कोड था ना, कैगल डेटा सेट डाउनलोड और जो भी रहता है उसका नाम। तो ऑटोमेटिकली ये कितना है, तो 1 जीबी का डेटा है टोटल। कोई नहीं, 5 मिनट तो इसको रन करते हैं फिर। तो इधर देख लो, फिर आप लोग रन कर लोगे, ठीक है? तो मैं कोड कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये बताओ। यहाँ पे मैंने जनरेटर का यूज किया है। जनरेटर क्या होता था यहाँ पे, वो नहीं होता है। यस। अच्छा, डेटा साइज,
कि ट्रेनिंग का डेटा साइज कितना रखा है और वैलिडेशन का डेटा साइज कितना है। यहाँ पर जनरेटर का यूज कर क्या करते थे, जनरेटर का क्या था याद है, पाइथन का बेसिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटर और इटरेटर। मान लो ये 1 GB का डेटा है, ठीक है। अब 1 GB पूरा का पूरा हमारा रैम एक ही बार में ले लेगा, तो बाकी प्रोसेस क्या होगा, स्लो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये ट्रेनिंग में क्या होगा कि मैं चाहूंगा कि बैच में जाए, एक बार में कितना 32 इमेज आए और उसका जितना साइज रहेगा वही क्या करे कैप्चर करे। बाकी क्या है कि वो हमारे रैम पे ना हो जाए एक ही बार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक एक करके बुलाते हैं, तो एक एक करके जब हम बुलाते हैं तो वो क्या होता है जनरेटर होता है, तो हमारे क्या करता है रूम को कभी भी फुल नहीं करता, मतलब रैम, समझ में आया। इटरेटर क्या करता है एक ही बार सबको बुला लेगा एंड देन क्या करेगा सारा काम करेगा, तो एक ही बार सबको बुला लेंगे तो क्या होगा, मेमोरी फुल हो जाएगा। जैसे क्लास में अगर मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ मॉक लेना चाह रहा हूँ, तो सबको एक ही बार बुला लेंगे एंड देन मॉक स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, क्लास फुल हो जाएगी और हौच पौच हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा कि सबको मैं एक बार कैसे ले लूँ ना। क्यों, क्योंकि मैं तो लूंगा तो एक एक करके ही ना, तो काम तो एक एक बंदा का ही है मुझे, तो मैं क्या करूंगा सबको बोलूंगा बगले वाले क्लास में बैठ जाओ, फिर जैसे जरूरत होगा एक या दो को मैं बुलाता जाऊँ। ये हमारा जनरेटर करता है, ठीक है। तो कैनवास के अंदर यूटिल्स में क्या होता है, इमेज डेटा सेट डायरेक्टली होती है। अब वो क्या करता है कि वो इमेज को उठा के जनरेटर में कन्वर्ट कर देता है। हमने बोला ठीक है डायरेक्टरी हमारा कौन सा है, तो ट्रेनिंग का डेटा सेट का जो सेंटर इसके अंदर है, तो क्या है कंटेंट के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट फोल्डर है। देन मैंने फिर क्या बोला कि उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीड होगा, देन लेवल मोड इंटीजर, ठीक है। अब बैच साइज क्या होगा, अच्छा ये क्यों डिसाइड करते हैं, ताकि जब पुराने मेरे पास एक इमेज आ गया वो दोबारा घूम क्या है दोबारा नहीं आए, तो फिर क्या होगा रिपीट हो जाएगा। देन मैंने बैच साइज रखा 32, मतलब एक बार में कितने इमेज आएंगे, 32 इमेज आएंगे, और हर एक इमेज का साइज कितना होगा, 256 बाई 2। इसी तरीके से वैलिडेशन, वैलिडेशन क्या होता था याद है, वैलिडेशन ट्रेनिंग के टाइम में ही क्रॉस चेक करना, मुझे जैसे पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं रिलेटेड, तो बताते हो तो अच्छी बात है, नहीं बताते तो मतलब ट्रेनिंग बेकार है ना। ये चीज यहाँ पे भी चेक होता है, तो मैंने वैलिडेशन के लिए भी कुछ डेटा रखा है जिसको क्या बोल रहे हैं टेस्टिंग डेटा, वो टेस्ट करेगा। देन उसमें भी क्या है 32 का बैच है और क्या है 256 बाई 256 का है, ठीक है। ये समझ में आया, इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट भी किया है, तो टोटल कितने हैं 20,000 फाइल्स इसमें है, दो क्लासेस का मतलब ड्राइवर कोड का, एंड देन ट्रेनिंग में कितना है तो 5,000 इमेज है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ये टेस्टिंग के लिए सॉरी ये ट्रेनिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए। इसके बाद का जो कोड है वो क्या करेगा, इमेज को लेबलिंग करेगा कि इमेज और उसका लेबल एक साथ अटैच करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग होता है ना, कि आपको बताना पड़ेगा ये इमेज है इसका लेवल ये है, मतलब ये इमेज है ये कैट है, ये इमेज है ये डॉग है, ये इमेज है ये कैट है। इस तरीके से मैंने क्या किया तो आपस में रखा है, उसके लिए फंक्शन बना दिया, इसमें एक इमेज पास होगा और लेवल पास होगा, और जैसे वो पास होगा देन टेंसर फ्लो का कास्टिंग यूज करेगा, कास्टिंग क्या करेगा सिंपली नॉर्मलाइज करेगा, नॉर्मलाइज मतलब 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट, जैसे हम 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करें उसका डेटा टाइम में क्या रखें फ्लोट 32, ठीक है। अब जैसे ये रिटर्न करेगा तो रिटर्न क्या करेगा कन्वर्ट होने के बाद इमेज और लेटर प्लेट। अब ट्रेनिंग में क्या किया मैप कर दिया, ट्रेनिंग डेटा जो सेट है कहाँ पे मिला था ऊपर में, उसी पर डॉट मैप, मैप फंक्शन क्या करता था याद है, मैप है कि उसके वैल्यूज को कन्वर्ट करता था मैपिंग, याद है कि अगर मेरे पास क्या है मेल और फीमेल है, तो मेल को 1 और फीमेल को 0 रखना है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते थे मैपिंग का भी यूज कर, तो वही मैपिंग ये कर सकता है। मैपिंग बेसिकली ये कर रहा है हमारे प्रोसेस वाले फंक्शन के साथ लेके, देन फिर हमने क्या यूज किया वैलिडेशन के लिए भी सेम प्रोसेस यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा क्रिएट है वो मॉडल ये है, मॉडल कैसे क्रिएट करते थे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, तो मेन ये रहता है आपके पास, ठीक है। ये देख लो कि मैंने बोला कि मुझे सीक्वेंशियल बनाना है, सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है कि मुझे अटैच करना, पहला जैसे मैंने लेयर बनाया तो लेयर ऑटोमेटिकली क्या होगा सेकंड लेयर से ऑटोमेटिकली थर्ड लेयर से अब अटैच करने की जरूरत है। अब मैंने बोला जो पहला होगा मैंने क्या बोला मॉडल डॉट ऐड, तो जो सबसे पहला लेयर होगा वो कौन सा होगा, तो मैंने बोला कन्वोल्यूशनल लेयर का होगा, इसे 2D का होगा, ठीक है? अब इसका इमेज क्या होगा मतलब इसका साइज क्या होगा, इसके अंदर कितने होंगे तो 32 साइज के होंगे, 32 क्या आएगा इसका इमेज साइज यहाँ पे
इनपुट इनवर्ट ये है, दैट्स ये बेसिकली बैच साइज है कि एक बार में 32 होगा। टर्मिनल साइज ये क्या है बता सकते हैं? ये 3 बताओ। This is from 2 by 2 का लेंथ एग्जाम निकालना। हाँ फिल्टर क्या है? फिल्टर स्टार्टर जो क्या करता है इसको डिटेक्ट करता था कि बेसिकली वो इस तरीके से एज दिखेगा, वो डिटेक्ट करने का काम टर्मिनल करता है। तो बोला थीटा यूज करता है। हमने क्या बोला पैडिंग, ये बोला कि पैडिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर सकते हैं। तो बोला वैलिड वैलिड यूज कर लेगा, ठीक क्या करेगा यूज कर लेगा। देन जैसे यूज करेगा फिर नेक्स्ट लेयर के आगे पास करने के लिए पहले क्या करेंगे नॉर्मलाइज करेंगे। उसमें क्या किया हमने वैल्यू यूज करती है और इसमें जो डेटा आएगा वो इनपुट साइज क्या होगा, इमेज होगा। इमेज कितना होगा 2x6 का 256 का और 3 का मतलब क्या होगा ये हमारा क्या हो गया इमेज को साइज होगा 256 और 2, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट रहा तो ठीक है, अगर कलर रहा तो कैसे इसको डिनोट करेंगे, आज ये में डिनोट करेंगे। तो ये 256 लाइक 256 का 3 लेयर बनेगा, एक आर का लेयर होगा, एक जी का होगा और एक बी का, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है 3 किया है। 3 का मतलब होता है कोई आरजीबी में वैल्यू किसके लिए क्या करता है, जो भी कैलकुलेशंस होगा उसको क्या करेगा कन्वर्ट करेगा। थोड़ा जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव है उसको जीरो डाल देगा और जो जीरो से ज्यादा है वो क्या करेगा आपका जो नंबर होगा वही नंबर मैक्स रिटर्न करेगा, यही करता है। तो जितना इसका लेयर पहले का होगा उतना ही क्या होगा वही बाद में मिलेगा। अगर इसका साइज कितना है 256/256 है तो सेकंड में क्या होगा 256/256 ही मिलेगा, क्यों क्योंकि उसकी जगह पे जीरो होगा या तो नंबर होगा। ये क्या कर रहा है रिड्यूस नहीं कर रहा है, रिड्यूस कौन करता है मीनिंग, वैल्यू क्या करता है सिर्फ नंबर देता है। मतलब आपके पास क्या है -3 4 -2 और 0 उसका वैल्यू लगा देंगे, ठीक इस तरीके से दिखेगा सेम नंबर दिखेगा जहाँ पे -3 है 0 4 0 0 इस तरीके से दिखेगा। तो ये रिड्यूस को लेकर आगे से क्या करता है नंबर रिड्यूस करने का मतलब इसका होगा हाँ। तो इसके बाद मैंने इसके बाद क्या लगा दिया पोलिंग लगा दिया मैक्स पोलिंग का, ठीक है। मैक्स पोलिंग में क्या लगा है कि पोलिंग साइज क्या होगा 2/2 का, मतलब कि हर एक 4 को क्या रहेगा ये 4 है तो इसमें से मैक्स कौन सा है 2/2 का मतलब कि दो कॉलम में जो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम मतलब 4 है एक नंबर लिखा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा यहाँ पे साइज रिड्यूस हो जाएगा। साइज क्या था यहाँ पे जो लोकेटेड 6 बनेगा उसमें कितना स्लाइडिंग मिलेगा है ना, तो वो इससे डिसाइड होगा। और ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वैल्यू होगा, ठीक है। और ये जितना बड़ा होगा मतलब ये जितना छोटा होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा वो उतना ज्यादा लेयर है पैडिंग। इसमें मैंने बोल दिया वैलिड, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने किया सेम देखोगे तो सेम चीजें हैं, ठीक है। दूसरे में डिफरेंस क्या है आपको यहाँ पे मैंने जो न्यूरल नेटवर्क ऐड किया 64 का ऐड, ठीक है। देन फिर मैंने क्या किया सेम चीजें सारी चीजें रखी, ठीक है। देन फिर मैंने यहाँ पे 128 मतलब जो मेरा 3 लेयर्स के बेस पे था धीरे धीरे क्या होगा इस तरीके से हम 32 64 188 देन जैसे 188 होगा तो हम इसको प्लैटिनम करते हैं। जैसे हमने प्लैटिनम किया तो इसको हम क्या करते हैं डेंस लेयर में डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने डेंस लेयर में डाला देन एक्टिवेशन कर सकते हैं फिर अगेन एक और डेंस लेयर डाल दिया क्या है 64 मतलब रिड्यूस कर दिया। देन अगेन क्या डेंस लेयर 1 और फिर 1 का मतलब क्या हो गया लास्ट में जो हमारे पास आएगा वो वैल्यू, ठीक है। 1 डायमेंशन का दिखेगा तो उसका एक्टिवेशन कांसेप्ट क्या होगा सिग्मॉइड होगा। देन जैसे सिग्मॉइड क्यों लगाते थे कि प्रोबेबिलिटी के बेस जो भी हमारे क्लास में आ रहा है 1 डायमेंशन इसमें क्या होगा सारा प्रोबेबिलिटी के बेस पे, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो मुझे अब ये चीज हम लोग बार बार क्यों रिपीट करके बता सकते हैं ये वाला सिर्फ ये चीजें ऐड कर रहे हैं अलग ये। तो यही हमारा लेयर होता है कि ये जितना ज्यादा लेयर ऐड करोगे उतना ज्यादा स्मूथ होता है, लेकिन हाँ जितना ज्यादा लेयर ऐड करोगे उतना ज्यादा कॉम्बिनेशन तो वो चीज रहता है। दूसरा कि लेयर में ये नंबर्स आप क्या करते हो कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चेक करते हैं। ये कभी भी होता है 2 के फैक्टर में, ठीक है। तो ये और ये चीज हम लोग बार बार चेंज करके करते हैं यहाँ तक कैलकुलेटर ट्यूनिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सेम लेयर में आपको अलग अलग एक्यूरेसी मिलेगा। अब ये मेरा क्या हो गया एक मॉडल बन गया। जैसे
मशीन लर्निंग में एक मॉडल क्या होता था, लाइन इक्वेशंस में एक मॉडल था, उसमें प्री डिफाइंड था। इसमें क्या है, हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इस मॉडल को बनाते हो तो ये मेरा मॉडल बन गया। मॉडल बन गया तो समरी देखना चाहो तो देख सकते हो, ये दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने बात किया था वही है, दिख रहा है। पहला हमारे पास कितना होगा, आउटपुट का साइज 256 बाई 256। कैसे, तो CNN के बेस पे था। पैरामीटर्स कितने होंगे, तो 8 9 6 है। पैरामीटर्स क्या थे, वेट्स, ठीक है। देन मैक्स पुलिंग लगाया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मैक्स पुलिंग का काम क्या था, चीजों को रिड्यूस करना। देन फिर अगेन हमने क्या लगाया, कन्वेंशनल लेयर 1 लगाया। अब इसमें क्या होगा कि ये चीजें फिर से रिड्यूस होगी, ठीक है। इसका जो कॉम्बिनेशन देखोगे और इसका जो कॉम्बिनेशन देखोगे सेम होगा। हाँ। इसमें वेट क्या क्यों 0 है, क्योंकि इसका सिर्फ काम है चीजों को रिड्यूस करना, इसमें कोई चीज ऐड और रिमूव नहीं करना। कन्वोल्यूशनल क्या करता है, ऐड और रिमूव करता है। तो जैसे अगर देखोगे तो 18,000 पैरामीटर्स है ना। देन अगेन मैंने क्या किया, मैक्स पूलिंग लगाया तो यहाँ पे भी पैरामीटर्स में क्या होगा, 0 होगा। फिर अगेन देखोगे जैसे मैंने इसको लेयर लगाया, मतलब मैक्स पूलिंग लगाया, ऑटोमेटिकली क्या है, इसमें वैल्यूज रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये जैसे रिड्यूस हुआ तो हम क्या करें, सिंपली यहाँ पे देखोगे तो ये बढ़ता जा रहा है। ये 60 बाई 60, मतलब किसको जो भी हमारे पास नंबर है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे अगर देखोगे हमने क्या किया, मैक्स कूलिंग लगाया, देन हमारे पास ये आया और उसको मैंने क्या किया, फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन मतलब सिंपली 1 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया। अब इस 1 डायमेंशन को मैंने क्या किया, 128 डायमेंशन से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे 128 डायमेंशन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो नंबर आएगा। तो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, तो 64 है। तो मेरे पास 64 के बेस पे इतने पैरामीटर्स आएंगे। देन लास्ट मैंने क्या किया, वन डेंस लेयर लिया और उसमें कितने पैरामीटर है, 65 है। और अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, कितने MB का पूरा बना, तो ये 56 MB का आपका एक मॉडल बना। मतलब ये जो हमारा मॉडल रहेगा उसका ब्रेन साइज कितना है, तो ये है, ठीक है। अभी हमारा क्या हो गया, बन गया। अब इसको क्या करते हो, कंपाइल करते हो। याद है ना, कंपाइल का मतलब क्या हो गया, आपस में सबको कंबाइन करना और उसके साथ एक ऑप्टिमाइजर लगाना और लॉस फंक्शंस और एक्यूरेसी लगा देना। जैसे आप लगाओगे और उसको क्या करते हैं, ट्रेन करेंगे। ट्रेन करोगे तो आप एपॉक्स क्या कर सकते हो, कम रख सकते हो। एपॉक्स कम क्यों रखेंगे, क्योंकि क्या है, ये इमेज है और इमेज कितना 1 GB है, और जितना इपॉक्स होगा उतना क्या होगा, हर समय वो जीबीज में रन होगा। समझ में आया। तो 1 GB का डेटा रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उतना टाइम लगेगा। तो उस टाइम को मैंने हटाने के लिए क्या किया है, सिंपली 1 रखा है इपॉक्स, ठीक है। ये देख रहा है, ये इतने सारे डेटा को क्या करेगा, ट्रेन करेगा ऑटोमेटिकली। ये मेरा CPU में चल रहा होगा मेरे ख्याल से, T4 में चल रहा है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड रन होगा। यही CPU में रन करते हुए क्या होता है, और भी स्लो होता, ठीक है। TPU मतलब क्या होता है, जो सबसे फास्ट हमारा GPU होता है वो है टेंसर। देन हमने क्या किया, मैटप्लोट्लिब को इंपोर्ट किया। इसमें क्या है, एक्यूरेसी देख रहे हैं कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में एक्यूरेसी कैसा है। तो देखोगे तो हमारे पास क्या है, ऑन एन एवरेज 75% के आसपास है ना। अगर 75 से ऊपर जा रहा है तो ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, ओवरफिट हो रहा है। ओवरफिट कैसे पता चल रहा है, सॉरी, ओवरफिट हो रहा है कैसे पता चल रहा है, ये हमारा टेस्टिंग का है और ये मेरा ट्रेनिंग का है। अब बताओ, क्या टेस्टिंग में एक्यूरेसी क्या है, 95 तक गया है, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड के डेटा में जा रहे हैं तो क्या दे रहा है, 75 दे रहा है। और ट्रेनिंग और टेस्टिंग में ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब क्या होता था, ओवरफिट है ना। तो ये मेरा ओवरफिट हो रहा है मॉडल, ठीक है। देन फिर क्या करते हैं, सफल करके दोबारा आप कर सकते हो। तो दोबारा मैंने सफल किया तो दोबारा क्या है, सेम उसी तरीके से दिख रहा है कि हमारा जो लॉस है, लॉस मतलब एरर। तो देखोगे टेस्टिंग में क्या हो रहा है कि एरर हमारा रिड्यूस तो हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, सॉरी, ट्रेनिंग में एरर क्या हो रहा है, रिड्यूस तो हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग में हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा और बढ़ रहा है। यही है ना, अगर आप देखोगे ये क्या है, इंक्रीज है, और ये हमारा क्या है। तो जो हमारा रेड वाला है वो कौन सा है, ट्रेनिंग और वैलिडेशन। देखोगे ट्रेनिंग के टाइम में क्या हो रहा है, एरर रिड्यूस हो रहा है ना। मतलब ट्रेनिंग परफेक्ट हो रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रहा है। लेकिन इसी चीज वैलिडेशन में क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद ये एरर बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ के बाद हमारा परफेक्शन नहीं आएगा, तो मतलब जो लास्ट होगा यही होगा, ठीक है। अब इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो आप, तो आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो। जैसे डेटा आर्गुमेंटेशन यूज कर सकते हो, ड्रॉप आउट यूज कर सकते हो, बैच नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो, रेगुलराइजेशन कर सकते हो, अर्ली स्टॉप कर सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, रिड्यूस करने का ओवरफिटिंग का मेथड होता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, एक ऐड कर दिया है ड्रॉप आउट का, ठीक है, ये दिख रहा है। तो जैसे आप ड्रॉप आउट को ऐड करोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी ज्यादा आएगा, ठीक है।
एक सेकंड देख लेंगे। अब मैंने क्या किया, ये मेरा मॉडल बन गया। अब ये मॉडल बन गया, प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं बता सकते हो? मॉडल में प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे? तो मैंने एक इमेज ले लिया है और इस इमेज को क्या किया, मैंने शो करवा दिया है। अब इसी इमेज को मैंने क्या किया, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में पास किया। जैसे पास करोगे तो या तो जीरो बताएगा या तो वन। वन का मतलब क्या है यहाँ पे, डॉग, और जीरो का मतलब कैट। तो ऑटोमेटिकली ये आपका आंसर प्रिडिक्ट करके बता देगा। अब इस मॉडल को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। कोड सेव द मॉडल। तो ये मैंने क्या किया, सेव कर दिया। तो एक बार मैं पूरा रन कर लेता हूँ। क्या हो गया, कोई बात नहीं, खत्म हो गया। हम्म। अरे नहीं, बाकी एक बार आप खुद क्या करोगे, इसको रन करके देखो।